लैंड क्रूजर इधर, जूते, मोजे, कपड़े, बड़ा महल। जितना आदमी माल छोड़ के मरता है उतनी तकलीफ ज्यादा। आपके पास 40,000 का मोबाइल है, कोई स्नैच करके ले जाए तो दुख होगा ना, लेकिन 1 लाख का हो तो, और अगर 5 लाख का ब्रीफकेस छीन कर भाग जाए तो, और अगर आपकी दुकान में 2 करोड़ की डकैती करके चले जाएं तो, जितना ज्यादा माल छीनता है उतनी अजियत और तकलीफ ज्यादा होती है, जो अभी हमें नहीं पता चल रही है, मौत के वक्त होगी। लेकिन हम उस माल के लिए जिसको हम छोड़कर जाएंगे तो औलाद बाद औक़ात नाफरमानी में खर्च करके हमारे लिए गुनाह जारिया करती रहेगी, वो तरबियत तो होती नहीं, और छोड़कर ही जाना है। उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़े, फ्रॉड करना पड़े, वरासतें दबानी पड़े, रिश्वतें लेनी पड़े, धोखा देना पड़े, हत्ता के कत्ल तक करवाना पड़े, मरवा देते हैं लोगों को पैसे के लिए, लेकिन ये माल हासिल हो जाए। जैसी मौत का झटका आएगा, गए हजरत। सेठ जी को फिक्र थी 1-1 के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि साहेब जान वापस कीजिए। बनी इसराइल के एक बहुत सेठ आदमी था, उसने बड़ा महल बनाया, बड़ा माल जमा किया, तख्त के ऊपर पांव रखकर सोचने लगा कि अब तो मेरी 7 नस्लें भी बैठ के खाती रहे तो कमाने की जरूरत, इतना माल जमा कर लिया। अचानक महल का दरवाजा बजा। इसने खादिम से कहा जाकर देखो कौन जाहिलाना तरीके से बजा रहा है। वो गए तो देखा पूरे फटे पुराने हाल में फकीर खड़ा है। उन्होंने कहा क्या बात है? कहा अपने मालिक को मेरे पास बुलाओ। कहा कि तेरा दिमाग खराब है, हमारा मालिक तेरे पास आएगा, भाग यहां से। अंदर गए, मालिक ने पूछा कौन था? ये हुजूर एक फकीर था, आपको वहां बुला रहा था। मैं मुझे? तुमने मजा नहीं चखाया उसको? फिर दरवाजा जोर से बजा, खादिम भाग कर गए। कहने लगे भाई तू क्यों नौकरी से निकलवाएगा हमें, क्या चाहता है? उसने कहा अपने मालिक से कहो मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हूं, उसकी रूह कब्ज करने के लिए आए। वो खादिम कांप गए अंदर। वो आका ने देखा, बोला क्या हुआ तुम्हारी हालत खराब क्यों? कहा हुजूर बाहर तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आपको लेने आए। वो भी कांप गया, कहने लगा उनसे कहो किसी और को ले जाए मेरी जगह। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ लाए, फरमाया जब मौत का वक्त आता है फिर टलता नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मुझे थोड़ी सी तुझे मैं मोहलत दे दूं, तू जो करना चाहता है कर ले। उसने कहा अच्छा। सारा माल जमा किया और कहा ए माल तुझ पे खुदा की लानत हो जाए, तूने मुझे गाफिल रखा और तेरी मशगूलियत में मैं अपने अल्लाह को राजी ना कर सका, तुझ पे लानत हो जाए। उस माल को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। उस माल ने कहा लानत मुझे ना कर, अपने आप को लानत कर। अगर तू मुझे अच्छे अंदाज से कमा कर अल्लाह की रिजा में खर्च करता, मैं तेरे काम आता। तूने गलत तरीके से खर्च किया और जमा किया, तेरा नुकसान है। मेरी वजह से तूने इज्जतें पाई। तू उस वक्त बादशाहों के दरबार में चला जाता था जब दीनदारों को वहां से हटा दिया जाता था। इस माल से तूने ऐश किया है, अपने आप को मलामत कर। और फिर हदीस रिवायत में आता है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह कब्ज की और वो पहाड़ों के बराबर अपनी दौलत को देखता हुआ मर गया। बेफिक्र रहें, ये अनकरीब ऐलान होगा। मुफ्ती अकमल साहब का इंतकाल हो गया, फुला का इंतकाल सुनते हैं ना हम, आपका मेरा भी मस्जिद के माइक पे ऐलान हो रहा होगा।